नमस्कार दोस्तों, मैं फिजियो प्रेम शाह फिजियो ट्रेंड से आज आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे इंडिया में एमपीटी करने के बाद फॉरेन कंट्रीज में सेट हुआ जाए और कौन सी कंट्री में सेटल होना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ऐसे कई सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और मेरे सारे वीडियोस को देखने के लिए मेरी चैनल फिजियो ट्रेंड्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहले कि अगर इंडिया में एमपीटी किया है तो उसके बाद फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं। तो दोस्तों बेसिकली फॉरेन कंट्री में जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 कि आगे की पढ़ाई करने के लिए आप वहां पे जाएं, और रास्ता नंबर 2 है कि डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे आप फॉरेन कंट्रीज में सेटल हो जाए। हाँ तो दोस्तों आइए पहले जानते हैं कि अगर हम रास्ता 1 डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे फर्दर एजुकेशन के लिए जाना है तो कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया बेस्ट कंट्रीज है अगर आप वहाँ पे पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो। उसके पीछे का रीज़न है वहाँ का एजुकेशन लेवल और एजुकेशन क्वालिटी। तो इसके लिए आपको कैसे आगे बढ़ना है, सबसे पहले आपको अपने जो भी डिजायर्ड कंट्रीज है और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन आपको देनी है। इट कैन बी IELTS, इट कैन बी टॉफल और GRE। उसका मिनिमम डिजायर्ड मार्क्स का आपको अचीव करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वह यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। और एक बार एडमिशन कन्फर्म होने के बाद आपको वो कंट्री के लिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, और जैसे ही स्टूडेंट वीज़ा आपका मिल जाता है आप रेडी हो जाएंगे वो फॉरेन कंट्रीज में सेटल होने के लिए और अपना सपना साकार करने के लिए। अब दोस्तों ये जितना आसान सुनने में है उतना आसान करने में नहीं है, क्योंकि उसके पीछे भी दो कारण हैं। कारण नंबर 1 प्रोसेसिंग टाइम। तो दोस्तों एमपीटी खत्म करने के बाद अगर आप ये प्रोसेस शुरू करते हो तो कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा आपको ये पूरा प्रोसेस करने के लिए। और इसीलिए मेरा यही आपको सजेशन रहेगा कि अगर आप डेफिनेट हो, आपको करना ही है कन्फर्मली कि आपको पढ़ाई करने के लिए वहाँ जाना है, तो एमपीटी करते वक्त ही आधी प्रोसेस शुरू कर दे ताकि बाद में आपका कम समय बर्बाद हो। और दूसरा प्रॉब्लम है दोस्तों वहाँ की फीस। तो जैसे कि मैंने बताया यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे डॉक्टरेट इन फिजिकल थेरेपी करने के लिए कम से कम फीस है 15 से 20 लाख रुपए 1 साल का। और ये कोर्स अगर हम 3 साल का गिनते हैं तो टोटल ड्यूरेशन के हिसाब से 45 to 60 lakhs का एक्सपेंस इसमें आ सकता है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि ये चीज़ भी आप अपने दिमाग में ध्यान में रख के चले जब आप अपना ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और ऑप्शन है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, वो है न्यूजीलैंड। वहाँ के पढ़ाई के एक्सपेंस में आपको काफ़ी फ़र्क मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से। पर उसका भी एक डिसएडवांटेज ये है कि न्यूजीलैंड में पढ़ाई करने के बाद आप वहाँ पे सेटल होने का अगर सोचते हो तो उतना बढ़िया स्कोप नहीं है। तो इसके लिए आपको, अगर आप न्यूजीलैंड में पढ़ाई करते हो तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना है या तो फिर कनाडा शिफ्ट होना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने यही वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में कई यूनिवर्सिटीज़ और उनके द्वारा ऑफर किए गए कोर्सेज का लिस्ट बना के इसके साथ अटैच किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो हैंडफुल रहेगा। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है डायरेक्टली अप्लाई करना वर्क वीज़ा के लिए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। और ये वर्क एक्सपीरियंस इसीलिए चाहिए क्योंकि आप एलिजिबल हो सके वो कंट्री के लाइसेंस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। अब मेरे हिसाब से अगर आप डायरेक्टली वर्क वीज़ा में जाना चाहते हैं तो 2 कंट्रीज बेस्ट है, वो है एक UAE और दूसरा है UK। अब UAE इसके लिए क्योंकि उसकी जो एग्जामिनेशन, लाइसेंस एग्जामिनेशन आपको देनी है, जैसे कि HAAD, हाद, MOH या तो फिर DHA, वो सारी एग्जाम्स आप इंडिया में बैठे बैठे लिख सकते हो। और साथ में ही वो एग्जाम क्लियर करने के बाद जॉब हंटिंग भी आपको इंडिया में रह के ही करना है। और एक बार कंफर्म्ड जॉब आपके हाथ में आए उसके बाद ही आपको वहाँ पे शिफ्ट होना है, ताकि आपको वहाँ जाके जॉब ढूंढने की कोई परेशानी ना हो और डायरेक्टली आप वर्क करना शुरू कर सके।
और दूसरा बेस्ट ऑप्शन है वर्क वीज़ा पे जाने के लिए यूके, जहां पे आपको लाइसेंस एग्जाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको हेल्थ एंड केयर प्रोफेशनल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करना है। वो रजिस्ट्रेशन भी आप इंडिया में रह के अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म्ड हो जाए, आपको जॉब हंटिंग शुरू करना है और आपको जॉब कंफर्मेशन मिलते ही आप यूके में शिफ्ट हो सकते हो और अपना वर्क करना शुरू कर सकते हो। अब दोस्तों, इसके अलावा और 2 ऑप्शन है जो आप कंसीडर कर सकते हो, जो कि है ऑस्ट्रेलियन पीआर और कैनेडियन पीआर। ये दोनों के लिए भी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और भी बहुत सारी आपको क्रेडेंशियल्स फुलफिल करने रहेंगे। अब दोस्तों, वर्क वीज़ा में अप्लाई करने का या पीआर वीज़ा के लिए अप्लाई करने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको कम से कम 2 साल वेट करना है अपने एक्सपीरियंस के लिए, और उसके बाद भी प्रोसेसिंग टाइम वक्त ले सकता है आपका कम से कम 1.5 से 2 साल का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही काम आएगी और आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है आपको ये इन्फॉर्मेशन में तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं आपको और मदद कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग फिजियो ट्रेंड्स। थैंक यू सो मच।